मनीष झा का हम रुख करते हैं। मनीष, निश्चित तौर पर जिस अग्रेसिवनेस की हम बात कर रहे हैं वो अग्रेशन अब लगातार हर जगह दिखाई दे रहा है, हर लेवल पर दिखाई दे रहा है। रशिया में जब ज्वाइंट मिलिट्री डील होती है चीन और पाकिस्तान के साथ हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, साफ कर दिया गया। अब एक बार फिर साफ कर दिया गया है कि चीन के रक्षा मंत्री से हमारे रक्षा मंत्री मुलाकात नहीं करेंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हम ये बात कहते हैं कि भारत कितना आक्रामक है और उसका कितना फर्क हुआ, क्योंकि जिस मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लेने से भारत ने मना किया रूस में, उसका एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये था कि अब जो भारत और चीन के बीच तनाव जो पहले दुनिया की नजर में द्विपक्षीय दिखता था, अब उसे हम दूसरे जो अलग फोरम है जहां कई देश एक साथ आते हैं वहां पर भी हम इसे जाहिर कर रहे हैं। जबकि हम ये काम सिर्फ पहले पाकिस्तान के मामले में करते थे, चीन के मामले में नहीं करते थे। रही बात एससीओ के फोरम पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी बात कहेंगे, वहां पर वो रूस के रक्षा मंत्री के साथ बायलैटरल मीटिंग करेंगे, लेकिन चीन के रक्षा मंत्री के साथ हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। नहीं होगी। तीसरी अहम बात कि हम रूस में भारत के रक्षा मंत्री वहां सीएसटीओ की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। सीएसटीओ एक संगठन है जहां रूस और सीआईएस कंट्री के जो बाकी देश हैं उनके साथ बैठकर राजनाथ सिंह चर्चा करेंगे। बेहद ग्लोबल लेवल पर यह बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग इसलिए है क्योंकि मध्य एशिया में जो चीन का इंटरेस्ट है, मैं आपको बताऊं 2017 में अस्ताना में, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में पहली बार भारत और पाकिस्तान एससीओ का मेंबर बना। उस समय जब हम लोग वहां थे मौजूद और कजाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर सबसे हमने पूछा चीन को लेकर उनका क्या रुख है, तो उन्होंने यही कहा था कि पैसे तो चीन से बहुत मिले हैं लेकिन बदले में चीन हमारी जमीन लेना चाहता है, वो हम मंजूर नहीं है हमें। तो ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, इन सब को लेकर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन सब के साथ बात करेंगे। बिल्कुल मनीष, बने रहे हमारे साथ। अभिषेक उपाध्याय का मैं एक बार फिर रुख करूंगा, वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और अभिषेक, निश्चित तौर पर जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, अब चीन को अपनी ही गोली का स्वाद चखने को मिल रहा होगा। जो काम उसने पैंगोंग त्सो के उत्तरी इलाके में किया वही हिंदुस्तान ने दक्षिणी इलाके में कर दिया है, इसीलिए बिलबिलाहट है ये। बिल्कुल कर दिया है, बिल्कुल कर दिया। और देखिए बड़ी बात ये सिर्फ कर ही नहीं दिया बल्कि वहां पर काबिज है, उनके सर्विलांस सिस्टम उखाड़ फेंका है, उनके कैमरे उखाड़ फेंके हैं काला टॉप पर। वहां पर जहां पर उन्होंने तमाम अपना इक्विपमेंट लगा रखा था वो सब हटा दिया है। पूरा जो ये दक्षिणी हिस्सा है पैंगोंग त्सो लेक का, वो पूरी तरह से भारत के कमांड में है और ऐसी कमांड में है कि वहां से उनकी जो स्ट्रेटेजिक एसेट होती है वो हमें निगाह में, उनका मूवमेंट हमको दिखाई पड़ रहा है। पीछे के जो इंपॉर्टेंट उनकी पोजिशनिंग है वो हमारी आंखों के आगे है। ये सबसे बड़ी समस्या। और इससे आगे बढ़िए समस्या चीन को यह भी है कि हम तो जो बात अब कर रहे हैं वो बातें कहीं ना कहीं से तिब्बत और अक्साई चीन पर उसके कब्जे को भी हट कर रही हैं। ज्यादा परेशानी उसको इस बात की है, इसीलिए वो तिब्बत में, साउथ शिनजियांग में लगातार अपनी फोर्सेस को बढ़ा रहा है। ये समस्या चीन को होने लगी है जो अब तक नहीं होती थी, अब ये होने लगी है। अब उसे लगने लगा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो चीन के इस कब्जे के खिलाफ चला जाए और बहुत ही बड़े रूप में चला जाए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।